क्या पतंजलि, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी ने कुछ गलत किया है जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकारा और सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शुरू करने के लिए कहा है? इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक पीआईएल से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि भारत में चाहता है कि फार्मा कंपनियों का पूरा बोलबाला चलता रहे, भारत में अंग्रेजी दवाइयां खूब बिकती रहें, भारत में योग बढ़ने ना पाए, नेचुरोपैथी बढ़ने ना पाए, भारत में जो भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है इसका प्रचार प्रसार न होने पाए, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसको मैं कहता हूं सिंथेटिक ड्रग एसोसिएशन है ये, क्योंकि अल्टीमेटली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक ही काम है कि जो फार्मा कंपनियां दवाइयां बनाती हैं वो अधिक से अधिक बिके, और अधिक से अधिक तभी बिकेंगी जब ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार होंगे। वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट जाके ये कहता है कि पतंजलि 1954 में नेहरू जी द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन कर रहा है। 1954 में नेहरू जी ने कानून बनाया और कानून बना के यह कहा कि 54 बीमारियां ऐसी हैं जिसका कोई प्रचार प्रसार नहीं करेगा। वो 54 बीमारियां क्या हैं? अंधापन, बहरापन, गूंगापन, हकलाना, तुतलाना, मोटापा, डायबिटीज, मिर्गी, बुखार, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, माहवारी की समस्या, हिस्टीरिया की समस्या, पागलपन, कोढ़, मोटापा, लकवा, नपुंसकता, बाजपन, टीबी, ट्यूमर, ये जो बीमारियां हैं 54 बीमारियां हैं, इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं करेगा। तो सवाल यह है कि इन बीमारियों का इलाज करने का दावा केवल पतंजलि करता है क्या? आप किसी बस स्टैंड पे चले जाइए, किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, इवन जहां पे सुलभ कॉम्प्लेक्स का शौचालय बना होता है वहां जाके आप कभी जाइए, आपको हर जगह स्टिकर मिलता है। जहां कोई नपुंसकता ठीक करने का दावा करता है, कोई बंगाली बाबा, कोई कौन कौन से बाबा वहां बोर्ड लगा के रखते। और वो तो छोड़िए, अखबारों में रोज निकलता रहता है, नपुंसकता ठीक कर देंगे, बाजपन ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कैंसर ठीक कर देंगे, मिर्गी ठीक कर देंगे, हकलाना, तुतलाना सब ठीक कर देंगे। ये तो रोज ऐड आता है, अखबारों में ऐड आता है, सभी भाषाओं के अखबारों में ऐड आता है। भारत में ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां चौराहों पे इस तरीके का बोर्ड नहीं लगता। भारत में ऐसा कोई रेलवे स्टेशन नहीं होगा जहां पे ये नहीं लगता हो कि 3,000 रुपए में, 5,000 रुपए में ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बाकी तो छोड़िए, पूरे देश में मिशनरियां जो धर्मांतरण कराती हैं वो इन्हीं बीमारियों को ठीक करने का वादा करके ठीक कराती हैं। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो आपका हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, ईसाई मिशनरियां इन्हीं बीमारियों का, कैंसर का, बाजपन का, नपुंसकता का और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने का दावा करती हैं और चंगाई सभा करती हैं, और चंगाई सभा बुला बुला के इन्हीं बीमारियों को ठीक करने के नाम पे कन्वर्ट करा लेती हैं। पंजाब में तो इतने सारे पास्टर हैं, वो सुबह शाम उनको लेके दिन भर यही काम करते रहते हैं, उनके तो हजारों वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। तो अगर वास्तव में यह कानून कहता है कि कोई भी बीमारी ठीक करने का दावा नहीं करेगा, तो सबसे पहले ईसाई मिशनरियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो पूरे देर भारत में गरीबों को झूठा दावा करके ठीक करने का वादा करती हैं, उनको कन्वर्ट करा लेती है। ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, मजार के आसपास, दरगाह के आसपास वहां बैठे हुए हैं, वहां लोग जाते हैं, वो कहते हैं जी बस ठीक है, यहां पे ये कर देंगे, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, बच्चा पैदा होगा, बेटी हो रही है तो बेटा पैदा होना शुरू हो जाएगा। क्या क्या लोग करते रहते हैं। आज तक किसी मिशनरी के खिलाफ इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई नहीं हुई। किसी जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट कराते हैं बीमारी ठीक करने का दावा करके, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जो अखबारों में ऐड आता रहता है बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं, बंगाली बाबा, फलाने बाबा, भूले शाह बाबा, फूने शाह बाबा, उनके खिलाफ तो आज तक कार्रवाई हुई नहीं। चौराहों पे, सड़कों पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, पब्लिक प्लेसेस पे जहां जहां स्टिकर लगा रहता है बीमारी ठीक करने का दावा, उनके खिलाफ तो आज तक कार्रवाई हुई नहीं। हां, पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आ रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पतंजलि ने पूरे देश भर में 1200 से ज्यादा एलोपैथ के डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर अपॉइंट कर रखे हैं, जो मुफ्त में दवाइयां लिखते हैं, मुफ्त में, एक पैसे नहीं लेते। पतंजलि ने 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर तैयार कर रखा है आयुर्वेद के ऊपर, नेचुरोपैथी के ऊपर। 1990 के पहले योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी को कोई लोग जानते नहीं थे, भूल चुके थे।
योग प्राणायाम के जरिए बीमारी ठीक हो सकती है, आयुर्वेद से बीमारी ठीक हो सकती है, और ये 1990 से पहले लोग भूल चुके थे। इस पूरे पूरे मुहिम को आगे बढ़ाया है तो पतंजलि ने, बाबा रामदेव ने, आचार्य बालकृष्ण ने। अगर आज पूरी दुनिया में 20 करोड़ से ज्यादा लोग योग कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान पतंजलि का है, बाबा रामदेव का है, आचार्य बालकृष्ण का है। तो सवाल यह है, फिर सुप्रीम कोर्ट उनको क्यों धमका रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्यों कहता है आपने गलत किया है? क्या वास्तव में उन्होंने गलत किया? इस पूरे मामले में न सुप्रीम कोर्ट गलत है, न पतंजलि गलत है, न बाबा रामदेव गलत है। इस पूरे मामले में जो गलत है वो 1954 का नेहरू जी का कानून। सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून को पढ़ना। अब या तो इस कानून को चैलेंज किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट इस कानून की मेरिट को देखेगा। लेकिन चूंकि अभी यह कानून चैलेंज नहीं हुआ है, पार्लियामेंट ने इस कानून को बदला नहीं है, आज की डेट में यह कानून एग्जिस्ट करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस कानून को पढ़ रहा है। अब चूंकि इसमें 54 बीमारियों के बारे में लिखा है कि इनका आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, अब बाकी लोगों के खिलाफ तो शिकायत आई नहीं, जो भूले शाह, फुन्ने शाह और मिशनियां इतना कन्वर्ट करती हैं। आईएमए आया तो केवल पतंजलि के खिलाफ। आईएमए को अगर इतनी चिंता थी कि भारत में काला जादू बंद होना चाहिए, अंधविश्वास बंद होना चाहिए, भारत में लोगों की जान बचनी चाहिए, बड़ी जान की, इसका आईएमए को वास्तव में चिंता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करना चाहिए था कि साहब ऐसे है, हर जगह चौराहे पे, गली मोहल्लों में, बड़े बड़े अखबारों में ऐसे अखबार बैनर पोस्टर आते रहते हैं, एक पूरे देश के लिए गाइडलाइन बनाइए, इस तरीके का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा। तब तो बात समझ में आती थी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मन में वास्तव में लोगों की भलाई की कोई चिंता है। लेकिन वो गया और केवल पतंजलि के खिलाफ। और सबसे आश्चर्य की बात कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। ज्यादातर ऐसे मैटर में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है आप अपने हाई कोर्ट में जाओ भाई, कानून अगर है इसको लागू करना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ड्यूटी नहीं है। इस कानून को लागू करने के लिए अथॉरिटी बनी होती है, डीएम होते हैं, कलेक्टर होते हैं, और भी एजेंसीज होती है, नीचे होती है। अगर चलिए मान लेते हैं ये डीएम, कलेक्टर और भी जो अथॉरिटी है वो पतंजलि के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मैक्सिमम हाई कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 226 में। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट कैसे आया और कैसे उसकी पिटीशन एडमिट हुई, मुझे लगता है इसकी मेंटेनेबिलिटी पर चर्चा की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप तभी आ सकते हैं जब आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा हो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है अगर बाबा रामदेव बीमारियों के इलाज के लिए चारों तरफ बता रहे हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है अगर पतंजलि पे अखबारों में इश्तिहार देके कहती है कि हम फला 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 बीमारियों को ठीक करेंगे? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट हो रहा है अगर आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम नपुंसकता ठीक कर सकते हैं, अस्थमा ठीक कर सकते हैं, योग प्राणायाम के जरिए हम मोटापा ठीक कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हैं, और भी बीमारियां ठीक कर सकते हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो केवल और केवल फार्मा कंपनियों के लिए बना हुआ है ना। फार्मा कंपनियों का, उनका बाजार बढ़ता जाए, फार्मा कंपनी दवाइयां खूब बिकती जाएं, चाहे वो भारत की फार्मा कंपनियां हैं या खासतौर पर चाहे विदेशी फार्मा कंपनियां हैं, इनका व्यापार खूब भारत में बढ़े, उसको यही चिंता है, तो वो व्यापार करे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं, बीमार होने की जरूरत ही नहीं है, योग प्राणायाम करो आपकी बीमारी होगी नहीं, तो फिर आईएमए को क्या दिक्कत होती है? इसलिए मैं कहता हूं ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाम है इंडियन, वास्तव में ये इंडियन मेडिकल सिस्टम के ठीक खिलाफ है। कायदे से इसका नाम होना चाहिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं, इसका नाम होना चाहिए सिंथेटिक ड्रग एसोसिएशन, क्योंकि अल्टीमेटली आईएमए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इसका मूल उद्देश्य है कि जो सिंथेटिक ड्रग है, जो अंग्रेजी दवाइयां हैं, ये खूब बने, खूब बिके, खूब इसमें अपना काम धाम चलता रहे। अब बात आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया बाबा रामदेव को बुला के, पतंजलि को बुला के? तो स्वाभाविक सी बात है, कानून ये चल ही रहा है 1954 वाला, उसमें लिखा हुआ कि 54 बीमारियों का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया। मेरा यह मानना है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को, अगर वास्तव में सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि यह कानून चलता रहे, इसका इंप्लीमेंटेशन हो, तो पूरे देश की सरकारों को एक ऑर्डर देना चाहिए कि आप देखिए, आपके गली, आपके मोहल्ले में, आपके बस स्टैंड पे, आपके रेलवे स्टेशन पे कोई भी बीमारी ठीक करने के लिए इश्तिहार नहीं देगा, कोई पर्चा नहीं चिपकाएगा। आए दिन अखबारों में पंपलेट आते रहते हैं बीमारी ठीक करने का, दीवारों पे लिखा रहता है। इवन जो सुलभ शौचालय है वहां जाइए तो वहां भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा।
रेलवे स्टेशन के जो वॉशरूम होते हैं वहां भी स्टिकर लगे हुए मिल जाएंगे, रेलवे लाइन के डिब्बों में आपको स्टिकर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो उसको रोकने के लिए करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो 54 बीमारियां हैं ना, इसका इलाज चरक संहिता में है, सुश्रुत संहिता में है, माधवकर संहिता में है, वाग्भट जी ने इसको लिखा है, सारंगधर जी ने इन बीमारियों का इलाज बताया है। और जब इन बीमारियों 54 बीमारियों का इलाज हमारे पास है और पतंजलि उसको कह रहा है कि हम ठीक करेंगे और लाखों लोगों को ठीक भी कर दिया, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? अब कार्रवाई इसलिए हो रही है कि कानून 1954 वाला चल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस घटिया कानून के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आप चाहते हैं कि स्वदेशी चिकित्सा बढ़े, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था का प्रचार प्रसार हो, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का प्रचार प्रसार हो, तो इस घटिया कानून को बदलने के खिलाफ आवाज उठाइए। जब तक ये नेहरू जी का 1954 का कानून चलेगा, तब तक नेचुरोपैथी, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, इसका प्रचार प्रसार कर पाना मुश्किल होगा। आप नतीजा खुद देख लीजिए। बाबा रामदेव ने इलाज, बाकायदा लोगों को इलाज किया है, ठीक किया है। जो लोग ठीक हुए हैं वो भी कह रहे हैं मैं ठीक हो चुका हूं। इसके बावजूद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायत पे उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उनके खिलाफ मैटर चल रहा है। इसका इलाज एक ही है, सब लोग मिलके इस कानून को बदलने की मांग करिए और एक यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड लागू करने की मांग करिए। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, ऐसे ही यूनिफॉर्म हेल्थ केयर कोड होना चाहिए। और भारत की जो चिकित्सा है, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसको टॉप पे रखना चाहिए। अगर कोई बीमारी योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद से नहीं ठीक हो पा रही है, तब आदमी सिंथेटिक ड्रग खाए। सबसे पहले सिंथेटिक ड्रग क्यों खाए? अगर एक्यूप्रेशर के द्वारा किसी बीमारी का इलाज हो सकता है, कपालभाति अनुलोम विलोम करने से कोई बीमारी ठीक हो सकती है, नेचुरोपैथी के जरिए उसका इलाज हो सकता है, आहार विहार से इलाज हो सकता है, भोजन बदलने से उसका कोई बीमारी ठीक हो सकती है, तो उसके लिए केमिकल क्यों खाना भैया? सिंथेटिक ड्रग क्यों खाना? इसके खिलाफ आप भी आवाज उठाइए, मैं भी आवाज उठा रहा हूं। सरकार अगर इस कानून को नहीं खत्म करेगी, इस कानून को मैं चैलेंज करूंगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं।